हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोराइट विद अमित। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में अपने मैकबुक प्रो को अनबॉक्स किया था। आज मैं उसको सेटअप करके दिखाऊंगा। अगर आपने वो अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ कार्ड्स में या डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं इस मैकबुक को आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैं सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपके नए मैकबुक पे। और इस वीडियो में हम पूरा सेटअप करके देखेंगे कि मैक इनिशियल सेटअप में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना मैकबुक जब आप ओपन करेंगे पहली बार, थोड़ा एप्पल लोगो आएगा, बूट टाइम दिखाएगा। उसके बाद आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो लैंग्वेज सिलेक्शन का आएगा। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज चूज़ करूँगा अपने लिए। आप जो लैंग्वेज चूज़ करना चाहें, अगर आप हिंदी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप जिस भी लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, एक बहुत प्यारा वॉइस नोट आता है उस लैंग्वेज में। मैं हिंदी में आपको करके दिखाता हूँ। हिंदी को प्राथमिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रिटर्न की दबाएं। सिमिलरली जब मैं इंग्लिश इंडिया पे जाऊँगा To use English as the main language, press the return key. तो वह इंग्लिश का एक वॉइस प्रॉम्प्ट देता है। अब हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड करने में, बट जैसे ही आपकी इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई है, अभी आपसे कंट्री रीजन चूज़ करने को बोलता है। तो बेस्ड ऑन माय लैंग्वेजेस ने ऑलरेडी मुझे इंडिया प्रॉम्प्ट कर दिया है, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो मैं उसी के साथ कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो यहाँ पर ये रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस में ये आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आपके रीजन में ये लैंग्वेज स्पोकन है। तो मेरे रीजन में इंग्लिश इंडिया इज़ व्हाट आई प्रेफर। अगर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज़ में जाके वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरे लिए इंग्लिश इंडिया इज़ गुड। मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। अब आपके पास ऑप्शन आता है एक्सेसिबिलिटी का। तो अगर आपको किसी तरह के विजन में, मोटर फंक्शन में, हेयरिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए यहाँ पे रिस्पेक्टिव सेटअप कर सकते हैं, जिससे मैक आपको थोड़ा सपोर्ट करेगा इन योर टेक्स्ट रीडिंग स्किल्स और हाउ यू यूज़ योर ट्रैक पैड। उस तरह के ऑप्शंस आपको देगा। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये ऑप्शन को नॉट नाउ करके आगे बढ़ जाऊँगा। अभी ऑप्शन देता है आपको वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। तो वाईफाई का आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, जो जनरली आपके राउटर के पीछे लिखा होता है, या आप ऑलरेडी अवेयर होंगे आपका क्या पासवर्ड है अगर वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं है तो। अब अपना वाईफाई सेलेक्ट करेंगे, उसका पासवर्ड डालेंगे और आप क्लिक कंटिन्यू कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनिशियल सेटअप है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये डेटा प्राइवेसी का ऑप्शन दिखा रहा है। ये बेसिकली तब आता है जब एप्पल के साथ आप कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर कर रहे होते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि एप्पल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है डेटा प्राइवेसी को लेकर। यहाँ पे मैं जाके सीधा कंटिन्यू कर दूंगा। अब एप्पल का एक फीचर है, इसका नाम है माइग्रेशन असिस्टेंट। ये क्या करता है, ये आपको एक पुरानी मशीन से नई मशीन में मूव करने में हेल्प करता है। अगर आप ऑलरेडी एक मैक पे हैं, आपका कोई टाइम मशीन पे बैकअप है, या आप एक विंडोज सिस्टम से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और उस पुरानी मशीन का डेटा आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो अगर आप पुरानी मैक से आ रहे हैं तो ये मैक के आपका पूरा डेटा, जैसे आपकी फाइल्स होंगी, वीडियोज़ होंगे, फ़ोटोज़ होंगी, प्लस सारे प्रोग्राम्स जो होंगे, वो सारे प्रोग्राम्स को भी ये मूव कर देगा यहाँ पर अगर आप एक विंडोज सिस्टम से आ रहे हैं तो बिकॉज ऑफ कंपैटिबिलिटी इश्यूज ये सिर्फ आपकी फाइल्स को ही यहाँ पर ला पाएगा। अब यहाँ पर मैं इस मैक को एज ए न्यू मैक सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर नॉट नाउ में। अगर आप पुराना डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इनमें से रिस्पेक्टिव ऑप्शन चूज़ करके कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं नॉट नाउ करूँगा। तो अब आपके पास ऑप्शन आता है साइन इन करने का। अगर आपके पास एक ऑलरेडी एप्पल आईडी है तो आप उससे साइन इन कर सकते हैं। वो एप्पल आईडी आपका ऐप स्टोर और अदर एप्पल सर्विसेज को लिंक करने में हेल्प करेगी, ऐप्स को अपडेट करने में हेल्प करेगी, आई क्लाउड बैकअप को यूज़ करने में और उसमें बैकअप लेने में हेल्प करेगी। तो ये
सॉर्ट ऑफ एसेंशियल है आपकी एप्पल सर्विसेज को इंटैक्ट और टुगेदर रखने के लिए। आपके पास अगर एप्पल की आईडी ऑलरेडी है तो आप उससे लॉगिन भी कर सकते हैं। मैं सेटअप लेटर करूँगा क्योंकि मैं अपनी एग्जिस्टिंग एप्पल आईडी बाद में लॉगिन करूँगा। तो ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है अभी, सेइंग दैट आर यू श्योर यू वांट टू स्किप साइनिंग इनटू एप्पल आईडी। मैं बोलूँगा हाँ कंफर्म, बिकॉज बाद में मैं जाके खुद से लॉगिन करूँगा अपनी आईडी से। ये बेसिकली आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप देख सकते हैं आई एग्री ही है। तो आप चाहे तो ये ऑप्शंस देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, बट जनरली कोई करता नहीं है। आई एग्री, लेट्स कंटिन्यू। अब आप अपने कंप्यूटर का यहाँ पर एक नाम रख सकते हैं। आप उसका अकाउंट नेम जो रखेंगे और जो पासवर्ड सेट करेंगे लॉगिन करने के लिए, तो एक अच्छा पासवर्ड रखना ज़रूरी है अपने सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए। और एक ऑप्शनल हिंट है आपके पास जो आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकता है आपका पासवर्ड रिकॉल करने में अगर आप भूल गए हैं तो मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करूँगा। आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, बहुत बेसिक पासवर्ड भी, आप 4 टाइम्स 0 भी सेव कर सकते हैं, 1 2 3 4 भी कर सकते हैं। प्रेफरेबल है कि एक स्ट्रॉन्गर पासवर्ड रखें। अब मुझे हिंट नहीं सेटअप करना है अपना। I'll go ahead and click continue। अब ये एक्सप्रेस सेटअप है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये सारा सेटअप थोड़ा स्पीड में कंप्लीट कर देगा। सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को पिक कर लेगा। तो आप सीधा जाके कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं और ये पूरा सेटअप आपके लिए कंप्लीट कर लेगा। बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल अपने पास रखना, तो आप कस्टमाइज़ पे क्लिक कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के बाद आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है इनेबल लोकेशन सर्विसेज। अब लोकेशन सर्विसेज मैं स्मैक में ऑन करूँगा क्योंकि वो मुझे एप्पल मैप्स यूज़ करने में हेल्प करेंगी, और भी जो मेरे लोकेशन बेस्ड सजेशंस होंगे, सर्चेस होंगे, उनको भी करने में हेल्प करेगी। तो मैं इसको इनेबल करके कंटिन्यू करूँगा। एनालिटिक्स इज़ बेसिकली आप प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए एप्पल को डेटा देंगे, जिस डेटा को एप्पल यूज़ करेगा टू इम्प्रूव द सर्विसेज। अब आप अपने मैक के एनालिटिक्स एप्पल के साथ शेयर कर सकते हैं, क्रैश एंड यूजेज डेटा भी ऐप और ऐप डेवलपर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको डिसेबल करके कंटिन्यू करूँगा। स्क्रीन टाइम एक रिलेटिवली न्यू फीचर है जो अगर आपके पास काफ़ी पुराना मैक है तो शायद उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, बट आजकल ये ऑप्शंस आईफोन्स में भी आपको मिल जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ कि आप जो अपनी ऐप्स और जो स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं उसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है। ये आपको थोड़ा अवेयर करता है कि आपका यूजेज पैटर्न क्या है, आप कितनी ऐप्स को कितनी देर यूज़ करते हैं। आप उन ऐप्स के ऊपर थोड़ा तरह का रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि आप उसमें क्या कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन करूँगा। अब ये बोल रहा है सिरी को इनेबल करने के लिए। ऑब्वियसली एप्पल डिवाइस है, सिरी को तो इनेबल करना ही है। और आपने नोटिस किया होगा कि आजकल अगर आप सिरी यूज़ करते हैं तो ये पिछले 3 4 सालों के कंपैरिजन में आजकल बहुत स्मार्ट और बहुत बेटर हो गई है। परफॉर्मेंस वाइज, आंसर्स वाइज आपको रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे मिलेंगे, तो मैं तो डेफिनेटली इसे इनेबल करने वाला हूँ। अब इसको इनेबल करने के लिए ये सेटअप हे सिरी क्वेश्चंस करेगा आपसे, तो हम इसको अभी करेंगे। हे सिरी, हे सिरी, हे सिरी ओपन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। हे सिरी शो माय डाउनलोड्स। हे सिरी व्हाट्स द वेदर लाइक। हे सिरी व्हाट्स द वेदर लाइक। हे सिरी व्हाट डज द रेस्ट ऑफ माय डे लुक लाइक।
अब इतने सारे क्वेश्चंस का आप आंसर जब कर देंगे तब जाके सिरी इनेबल हो जाएगा। अब सिरी रेडी है। लेट्स कंटिन्यू। इम्प्रूव सिरी एंड डिक्टेशन। अब ये थोड़ा ना प्राइवेसी रिलेटेड हो जाता है कि आपका जो थोड़ा भी सिरी से इंटरेक्शन होगा उसके वॉइस क्लिप्स को सिरी यूज़ करेगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सब डेटा अनोनिमस होता है, आपकी आइडेंटिटी शेयर नहीं होती, बट फिर भी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो मैं इसको ऑब्वियसली नहीं यूज़ करूँगा। अब हमारा है टच आईडी। अगर आपके पास नए वाले मैक हैं तो आपको टच आईडी सेटअप करने का ऑप्शन मिलेगा, और ऑब्वियसली करना चाहिए, बहुत अच्छा फीचर है और सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे कीबोर्ड के पास दिखाना चाहूँगा ये किस तरह से मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है। लिफ्ट एंड रेस्ट योर फिंगर ऑन द टच आईडी रिपीटेडली। अब मैं ये करूँगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से ये मेरी फिंगर को मैप कर रहा है। मैं फिंगर को थोड़ा साइडवेज करूँगा ताकि पूरी फिंगर अच्छे से मैप हो जाए। नाउ टच आईडी इज रेडी। आई विल क्लिक कंटिन्यू। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये सेटअप वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे अपना फीडबैक शेयर करते रहिए और मैं ऐसे ही नए वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।